अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है हाफिज अली हसनैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल HH मोटिवेशनल। होप्स हो आपने सब्सक्राइब और लाइक तो किया होगा, और अगर नहीं किया तो काइंडली कर दें जी। तो आज का हमारा टॉपिक है कि ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए जो हमारे बुनियादी असूल हैं कुरान और हदीस की रोशनी में, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि ज़िंदगी को किस तरह खुशहाल बनाया जाए। हम देखें, मवाद परस्ती और नफ्सा नफ्सी के इस दौर में हर इंसान, हर बंदा किसी ना किसी किस्म की परेशानी में मुब्तला है और सुकून की तलाश में है। अब वैसे तो ज़िंदगी में सुकून कायम रहने और इसे खुशगवार बनाने के लिए बंदे की ख्वाहिश हमेशा से रही है, लेकिन आजकल इस नफ्सा नफ्सी के दौर में ज़िंदगी में कुछ लम्हे खुशगवारी के मुयस्सर आने की तमन्ना कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। अब हम अगर ज़िंदगी में सुकून हासिल करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? अब हमारे लीडर इमरान खान साहब ने तो कहा था कि सुकून सिर्फ कब्र में ही है, तो वो तो उनकी बात ठीक है, सुकून सिर्फ कब्र में ही है। पर आज हम कुछ ऐसे असूल बयान करेंगे, कुछ ऐसी बातों को डिस्कस करेंगे जिससे हमें ज़िंदगी में, हमारी जो हयात में ही हमें सुकून मुयस्सर आए। अब हमारी ज़िंदगी में हमें सुकून कैसे मुयस्सर होगा? कुरान पाक जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकीज़ा किताब है और हमारी हिदायत और कामयाबी के लिए उतारी गई है, इसमें जहां पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रुबूबियत, अपनी वहदानियत और अपने नबियों की नबूवत और रिसालत को बयान किया है और दीनी और दुनियावी कामयाबी के लिए समाजी और मुआशरती आदाब को बयान किया है, वहां पर जिंदगी को खुशगवार बनाने के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसूल भी बयान फरमाए हैं। अब इन उसूलों को जानकर अगर इस पर अमल किया जाए तो हम अपनी जिंदगी को खुशगवार बना सकते हैं। जब हम इन उसूलों पर अमल करेंगे तो जिंदगी को खुशगवार बनाया जा सकता है। कुरान मजीद का पारा नंबर 26 सूरतुल हुजुरात की आयत नंबर 12 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा तव्वाबुर रहीम। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, बहुत ज्यादा गुमान करने से बचो कि बेशक कोई गुमान गुनाह हो जाता है, और पोशीदा बातों की जुस्तजू ना करो और एक दूसरे की ग़ीबत ना करो। अब क्या तुम में से कोई बंदा पसंद करेगा कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? यकीनन ये हर बंदा नापसंद करता है। अब मज़कूरा बाला आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुशगवार जिंदगी के 3 उसूल बयान किए हैं। अब हम देखें कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में 3 उसूल बयान फरमाए हैं कि बहुत ज़्यादा गुमान से बचो और किसी की टो में ना पड़ो और दूसरे की ग़ीबत ना करो। इन्हीं चीज़ों को जदीद इस्तिलाहात में मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता है और कहा जाता है कि अगर हम खुशगवार और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने चाहते हैं तो इन चीज़ों से बचें। अब वो चीज़ें क्या हैं? जैसे ओवर थिंकिंग है, डिप्रेशन वगैरह है। अब तरक्की याफ्ता लोगों ने, तरक्की याफ्ता दुनिया ने जिन उलूम को बरसों बाद दरियाफ्त करके हमें बताया, कुरान पाक ने हमें उनका इल्म पहले से दे दिया, जब ना साइंस का दौर था, ना नफ्सियात का कोई नाम था। कुरान पाक ने तब से हमें ये असूल बयान कर दिए कि अगर हम खुशगवार ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो हमें ये असूल अपनाने होंगे, तब हमारी ज़िंदगी में खुशहाली आ जाएगी। अब करीम जाने जाना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि बदगुमानी से बचो, कि ये सबसे ज़्यादा झूठी बात है, और किसी की टो में ना लगे रहो और किसी दूसरे की ग़ीबत ना करो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा आप इरशाद फरमाती हैं कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि बेशक जिसने अपने भाई के मुतालिक बदगुमानी की, गोया ये ऐसा ही है जैसे उसने रब के मुतालिक, रब से बदगुमानी की। अब अगर हम चाहते हैं कि ज़िंदगी को खुशगवार बनाएं
تو اس اصول کو پلے باندھنا ہوگا کہ کسی کے متعلق بدگمانی نہ کریں۔ اب بدگمانی سے بچنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے، کیا کرائٹیریا ہے؟ تو بدگمانی سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بھائی، اپنے مسلمانوں کی خوبیوں پر نظر رکھیں، اور جب بدگمانی پیدا ہو تو اس سے توجہ ہٹا لیں، اور بری صحبت سے برے گمان پیدا ہوتے ہیں، لہذا اس طرح کی محافل، اس طرح کی مجلسوں سے، بری صحبت سے بچیں، اور اللہ کی بارگاہ میں اس سے بچنے کی دعا کریں، اور بدگمانی کے نقصانات کو یاد رکھیں۔ تو جب ہم ان چیزوں کو اپنے ذہن میں دوڑائی رکھیں گے، ان کو مد نظر رکھیں گے، تو پھر ہم بدگمانی سے انشاءاللہ العزیز بچتے رہیں گے۔ اب بدگمانی کرنے کے نقصانات کیا ہیں؟ بدگمانی کرنے سے رشتوں میں دراڑ پیدا ہو جاتی ہے، بھائیوں میں دشمنی ہو جاتی ہے، ساس بہو کی نہیں بنتی، میاں بیوی اور بھائی بہن ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور آخر کار بات طلاق اور قطع تعلقی تک پہنچ آتی ہے۔ یوں ہنستا بستا گھر اجڑ جاتا ہے۔ اب دوسروں کے لیے دل میں برے خیالات رکھنے والے افراد کے اندر فالج اور دل کی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی جاری کردہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ جو بندہ دوسروں کے بارے میں مخالفانہ سوچ رکھتا ہے اور اس کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار رہتا ہے، اس بندے کے اندر فالج اور دل کی بیماریوں کا خطرہ 86% انکریز ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس بندے کے اندر فالج اور دل کی بیماریوں کا خطرہ 86% بڑھ جاتا ہے کہ اس بندے کو فالج اور دل کی بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ تو خدا را اس گھنونے اور برے فعل سے بچیں اور خود کو بیماریوں سے محفوظ کریں، خود کو پریشانیوں سے محفوظ کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو ہماری بہت اس طرح لینتھی ہو جاتی ہے، تو نیکسٹ جو ہمارے 2 اصول رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ پارٹ 2 میں بیان کرتے ہیں۔ تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ والسلام، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔